हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल, आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी और टेट के लिए एक बैच प्रारंभ किया गया है, जिसमें भूगोल से लेकर परीक्षा से संबंधित सारे विषयों की तैयारियां कराई जा रही हैं। देखिए, आप वीडियोज को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा 9628 11 52 53। 9628 11 52 53 के नंबर पर हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा, हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल विषय में हम लोग पहले एक क्लास से जा चुके हैं, जिसमें हम लोग गोदावरी नदी के बारे में और कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा था। आज का हम लोगों का वीडियो होगा उसी से दक्षिण भारत की नदियों में हम लोग तीसरी नदी पढ़ने चल रहे हैं, जो कि होगा कावेरी। कौन सी नदी होगी? कावेरी। आइए कावेरी के बारे में कावेरी नदी कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहां से निकलती है, कहां तक बहती है, किन किन राज्यों में बहती है, इसकी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी जो है हमारी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। कहां कहां बहती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में, या दो राज्यों से होकर बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक से। इसका डायग्राम हम बनाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। ये यानी ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक। और कर्नाटक में कहां से निकलती है? तो ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी। कौन सी? कहां से? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलेगी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां या पर्वत से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और अपना पानी कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, यानी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और अपना पानी कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। एक नदी ये है जिसका नाम है सिमसा। कौन सी नदी है? सिमसा। ये आपकी सिमसा नदी है। और यहीं से एक नदी और आती है, ये आपकी लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। दो सहायक नदियां इधर से हो गई और एक सहायक नदी ये हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं
अमरावती। कौन सी नदी है? अमरावती। अमरावती की अगर बात करते हैं हम लोग तो कावेरी की सहायक नदियों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। कौन है? अमरावती। अब यहां पर दो बांध बनाएंगे, दो द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? एक तो है आपका श्रीरंगम द्वीप। कौन सा द्वीप है? श्रीरंगम द्वीप है। दूसरा यहीं पर है एक और श्री रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है? एक द्वीप है श्रीरंगम द्वीप और दूसरा है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। सबसे लंबी सहायक नदी में अमरावती, ये भी सहायक नदी है सिमसा, और ये भी आपकी सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ। और अगर इसकी बात किया जाए तो तमिलनाडु में एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु है। पानी कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। और क्या है? अगर कावेरी की बात की जाए, जो कावेरी है या कावेरी दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। क्या है? अगर कावेरी की बात की जाए तो दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा और चौथी पे ये है आपकी। अगर बात की जाए तो कावेरी को दक्षिण भारत में हम लोग कावेरी को दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अगर बात की जाए कावेरी को दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं या दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो बात उठती है कावेरी नदी दो राज्यों से बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक में कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी पहली सहायक नदी है सिमसा, दूसरी है लक्ष्मण तीर्थ, तीसरी है अमरावती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहां पर दो द्वीप बनाए गए हैं, श्रीरंगम द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में।
ध्यान रखिएगा, ये दोनों द्वीप आपके कहाँ हैं? तमिलनाडु में। अपना पानी कहाँ गिरा है कि बंगाल की खाड़ी में। तमिलनाडु में एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। कावेरी को दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहेंगे? दक्षिण की गंगा। इसको नोट कीजिएगा। नोट किया? अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, कावेरी नदी का अपवाद। क्या देखेंगे? कावेरी नदी का अपवाद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों है। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आइए हेडिंग डालते हैं, कावेरी का अपवाद। क्या है कावेरी का अपवाद? कावेरी के अपवाद के बारे में हम लोग जानते हैं। ये हमारे भारत का डायग्राम है। अगर बात किया जाए इस पार्ट की, ये पार्ट हमारा केरल है और यहां से इसकी बात किया जाए ये पार्ट हमारा तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। यहां पर कुछ पर्वत है, यहां पे कुछ पर्वत है। होता क्या है, जब मानसून आता है, मानसून आता है तो ये आता हुआ मानसून है। कौन सा मानसून है? आता हुआ मानसून। आता हुआ मानसून जब आता है तो इन पहाड़ों से टकराता है। पहाड़ों से टकराने के कारण यहां पर वर्षा होती है। तो यहीं से एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है। बारिश होने के कारण सारा का सारा पानी इस नदी से होकर जाता है और कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का ही नाम है कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। तो आता हुआ मानसून के कारण जब मानसून आया, पहाड़ों से टकराया, टकराने के कारण वर्षा हुई। वर्षा का जल इस नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गया। फिर होता है क्या? ये आपका लौटता हुआ मानसून। कौन है? लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून की क्या कंडीशन है? वही प्रक्रिया होती है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तो इन पहाड़ों से टकराता है, टकराने के कारण वर्षा करता है। फिर वर्षा का पानी इसी नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाता है। होता क्या है, क्यों ये अपवाद है? नदियां दो प्रकार की होती हैं। नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है
उत्पत्ति के आधार पर नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बारह मासी नदी। कौन सी नदी? बारह मासी नदी। बारह मासी नदी किसे कहते हैं? ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, ऐसी नदी जिनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, वर्ष भर पानी का प्रवाह होता रहता है, उसे हम लोग बारह मासी नदी कहते हैं। और ये नदियां कहां से निकलेंगी? हिमालय के क्षेत्र से निकलेंगी। कहां से निकलेंगी? हिमालय के क्षेत्र से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि हिमालय पर लगातार बर्फ गिरती रहती है, बर्फ पिघलती है तो पानी बनना स्वाभाविक है। पानी बनता है और वह पानी इन नदियों में आसानी से आ जाता है। तो ऐसी नदियां कहां पाई जाती है? बारहमासी नदियां हिमालय क्षेत्र में। कहां पाई जाएंगी? हिमालय वाले क्षेत्रों में। और इसमें पाई जाती है अपनी गंगा। कौन सी? गंगा। गंगा हमारी एक ऐसी नदी है जो बारहमासी नदी है। क्यों? क्योंकि यह हिमालय से निकलती है। हिमालय पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पिघलती है और इसमें लगातार पानी का प्रवाह बना रहता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए अपने गंगा की विशेषता, तो गंगा बारहमासी नदी है। क्यों? क्योंकि लगातार इसमें पानी बना रहता है। अब कावेरी का क्या विवाद है? और जो दूसरी नदी होती है वो होती है बरसाती नदी। कौन सी नदी? बरसाती नदी। बरसाती नदी क्या है? ऐसी नदियां जिसमें बरसात के समय पानी रहता है, उसे हम लोग बरसाती नदी कहते हैं। यानी जब बारिश होती है तो उसका पानी इन नदियों में जाता है। बारिश खत्म, इन नदियों में पानी की मात्रा समाप्त हो जाएगी। यानी ये बारिश के कारण इनमें जब तक बारिश होगी तब तक इनमें पानी रहेगा। बारिश समाप्त तो इनमें पानी समाप्त। ऐसी नदियों को हम लोग बरसाती नदियां बोलते हैं। ऐसी नदियों को हम लोग बरसाती नदियां बोलते हैं। अब कावेरी का जो विवाद है वो इस तरीके से, आता हुआ जो मानसून है उससे भी वर्षा होती है यहाँ पहाड़ों से टकराने के कारण, तो इसमें पानी आ जाता है। शीत ऋतु में, ये किस ऋतु की बात हो रही है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जब मानसून लौटता है तो उसके कारण भी यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। फिर से इसमें पानी आ जाता है। भाई बारिश होगी तो वर्षा होगी, बारिश के कारण इसमें बाढ़ भी आती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। कहाँ की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है, या इसी को प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियां बोलते हैं। अभी है तो ये दक्षिण भारत की, लेकिन इसमें भी वर्ष भर लगातार पानी बना रहता है। वर्ष भर लगातार पानी बना रहता है। क्यों? आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून दोनों के कारण इसमें पानी लगातार बना रहता है। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि यह भी एक कावेरी एक बारहमासी नदी है। कावेरी एक बारहमासी नदी है। और यह कहां की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की नदी है। इसीलिए कावेरी नदी की जो तुलना की गई है वह बारहमासी गंगा से की गई है। गंगा आपकी बारहमासी नदी है। और इसमें भी अभी आपने देखा कावेरी नदी जो है, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून दोनों के कारण लगातार इसमें पानी बना रहता है। इसलिए इसको भी हम लोग बारहमासी नदी, और इस नदी की तुलना हम लोग गंगा से करते हैं। किससे करते हैं? गंगा से करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहेंगे?
दक्षिण की गंगा। तो ये रहा कावेरी का अपवाद। क्या रहा? कावेरी का अपवाद। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा और हेडिंग है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देता हूं। हालांकि ट्रिक आप स्वयं बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, हमारी समानता क्या है? समानता। साथ से हो जाएगा सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी अपना पानी कहां गिराएगी? तमिलनाडु में गिराएगी। ओ, अरब सागर में गिराएगी। सिंधु के साथ साथ साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। तो सिंधु और साबरमती दोनों ही अपना पानी कहां गिराएंगी? अरब सागर में गिराएंगी। मां से है आपकी माही। कौन सी नदी? माही नदी। अगर माही नदी की बात करें, या दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक है आपका राजस्थान। कहां बहेगी? राजस्थान। दूसरा यह बहती है गुजरात में। कहां बहेगी? गुजरात। तो माही नदी आपकी राजस्थान और गुजरात दोनों में बहती है। एक और इसकी विशेषता है माही नदी की। ये माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्या करती है? माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। ना से है आपकी नर्मदा। क्या है? नर्मदा। ता से है आपकी ताप्ती। कौन सी नदी है? ताप्ती। और ये जो आप नदियां देख रहे हैं, ये पांचों नदियां अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण नहीं करेंगी? डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण नहीं करेंगी? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। तो ये था आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु, साबरमती, माही, दो राज्यों से राजस्थान और गुजरात। साथ ही साथ यह कर्क रेखा को
दो बार काटती है। कितनी बार काटेगी? दो बार काटेगी। नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोज अप्लाई किया जाए वो आपके पास डायरेक्टली पहुंचे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे आप जुड़ सकते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। परीक्षा आ गई है, 15 तारीख को पेपर है, तो कुछ एग्जाम पॉइंट से पॉइंट निकाले जा रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखकर तैयार कीजिए।